Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me show you the most difficult track we have ever explored. ओके तो हमने ये जो ट्रैकिंग है हमने स्टार्ट की है 8 AM को. एक्चुअली वी लेफ्ट फ्रॉम होम एट अराउंड 7 AM. तो अभी बज रहे हैं 10:20 एंड वी आर 5.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फाइनल डेस्टिनेशन. एंड लेट मी शो यू सम ब्यूटिफुल क्लिप्स फ्रॉम हेयर. ये ट्रैक है बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इट इज़ अराउंड 11.5 किलोमीटर्स. आई मीन टू से 11.5 किलोमीटर्स. एंड इट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस एवर आई हैव एक्सप्लोर्ड. बहुत ज़्यादा थक गए तो मिलते हैं बाद में. और अब हम रुके हैं यहाँ पे रेफ्रेशमेंट के लिए. इशफाक भाई थोड़ा सा दिखाइए आप. अल्टीमेट. थैंक यू. हाउ इज द जोश. तो अभी तक हमने 8 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया है. ये देखिए ये जो सारे पहाड़ हैं यहाँ से दिख रहे हैं इनको हमने पीछे छोड़ा है. सो अब हमें यहाँ से जाके ऊपर चढ़ना है. देखिए ब्यूटीफुल. आखिरी मंजिल की तरफ अब हमने सफ़र शुरू किया है. बस 2-3 किलोमीटर रह गए हैं. बट जितना हम आगे बढ़ेंगे रास्ता उतना मुश्किल होता जाएगा. बट ये कहावत है कि ऑल डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस. तो हमें उम्मीद है हमें वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा जिसको देख के हमारे दिल को सुकून आएगा और ये सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी. एक्चुअली ये जो ट्रैक है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. मैंने 3 ही किलोमीटर पे गिव अप किया था. बट दीज टू गाइज दीज आर अल्टीमेट. इन्होंने इतनी हिम्मत दी इतना पुश किया कि अब आसान लग रहा है ऊपर जाना. सो स्टे कनेक्टेड. तो वेदर जैसा कि आपको पता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. यहाँ पे कभी भी धूप खिल सकती है, बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है. तो अगर आप कभी भी ऐसी जगह विज़िट करने का सोच रहे हो तो जब भी बैग पैक करोगे उसमें रेनकोट, अम्ब्रेलाज और कुछ वार्म क्लोथ्स भी होने चाहिए, जैकेट्स होने चाहिए ताकि आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो. स्टे ट्यून. अब हम ऐसी जगह के नज़दीक पहुंच रहे हैं. यहाँ पे मैं आसिफ से रिक्वेस्ट करता हूँ वो पीछे दिखाए वो पहाड़, बादल. ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ों और बादलों का आपस में मिलन होता है. तो कुछ ही देर में हम इन बादलों के ऊपर जाएंगे और इन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे. बने रहिए व्लॉग में. तो गाइज़ जो हमारे इस टूर के गाइड है वो हमारे मामू हैं जो हमें इस टूर में गाइड कर रहे हैं. तो आगे का अपडेट वही देंगे. मामू माशाल्लाह हमें 75% जो सफ़र है हमने तय किया है. अभी 25% बचा है. तो इंशाल्लाह हमारे जवान अभी स्वस्थ हैं, अभी कोई ढीला नहीं पड़ा है. तो हमें उम्मीद है कि आगे भी है तो चलेंगे. हमारे बारे में क्या बोल रहे हो. हमारे बारे में जवानों में जोश है.
जवानों में अभी बहुत जोश है, लेकिन अभी हाइट पे चढ़ना है, ये जोश बरकरार रहना चाहिए तब तक, तो फिर ये जोश माना जाएगा। और किसी का होश बिगड़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। Alhamdulillah, we have almost finished 75% of our destiny. So we are looking forward with our team. Team is doing very well till now. We have reached near about 10.5 kilometers from the beginning. So let us see what will happen next. एक्चुअली अभी तक का जो सफ़र था तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऐसे ही थे। ग्रीनरी तो आसानी हो रही थी चलने में। नाउ ये देखो भाई साहब, अब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी मुश्किलातें आती जा रही है। सो रोड देखिए आप, देखिए। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है, बट ये जो व्यू है ना, ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, क्योंकि आगे और ज़्यादा खूबसूरती आने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड। तो एक फिटनेस अपडेट, अभी तक हमने 15,000 स्टेप्स क्रॉस कर लिए है और हमने 1500 कैलोरीज बर्न की है। अभी भी हमें 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो फाइनल अपडेट देते रहेंगे आपको। Finally, we are near to our destiny, near about 1.5 kilometer. I just requested cameraman to show our final destiny. I recommend everybody, if anybody wants to came such trekking, so come along with electrolytes, because it is a game of electrolytes. Do not carry extra luggage with you. Thank you. तो अगर आप दूर नज़र डालोगे, एक येलो कलर का मुझे टेंट दिखाई दे रहा है। लगता है वहाँ पे कोई कैंपिंग हो रही है। तो थोड़ी सी राहत की सांस आ रही है कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँच रहे हैं, लेकिन उतना भी नज़दीक नहीं है, अभी काफ़ी दूर ये है बहुत। Now we have completed almost 95% of our trekking, and it is time for some cooking. We will show some clips of cooking, how we cook. And one thing, this look, this is absolutely gorgeous, beautiful, and क्या बोलूँ कि इतने वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ये देखिए बादल, देखिए कैसे पहाड़ों को ढक रहे हैं। एंड वन थिंग, आसिफ से बोल रहा हूँ भाई, इधर देखा, खाली व्यू में घूम रहा है, इधर देखा। इट्स टाइम फॉर माज जिंदाबाद। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए एक लोकेशन पे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है और ये रिफ़्रेशमेंट टाइम है। हम यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे पेट पूजा लगाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही डाउन है इस टाइम। जवान काफ़ी थक गए हैं, तो इससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब हम थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेके ही आगे बढ़ेंगे। माज मिनिस्टर ये को माज मिनिस्टर, माज जिंदाबाद। अब हम फिर से अपने सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए पीछे का व्यू, कमाल का नज़ारा है।
तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने लंच स्टार्ट किया था तो हल्की हल्की धूप थी, लेकिन 5 मिनट में मौसम इतना बदल गया है कि यहाँ से अब वो डरावनी जैसे मंजर नज़र आ रही है। बादल काफ़ी नीचे आ गई है और ये बिल्कुल तैर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं पीछे बादल तैर रहे हैं और मौसम काफ़ी बदल चुका है। तो देखते हैं कि आगे का सीन क्या रहता है। हमारे साथ बने रहे। अब ना हमारी हिम्मत टूट चुकी है। अभी तक हम सोच रहे थे कि यही आगे है, बट ऊपर देखिए और कितना ऊपर जाना है हमें। तो हमारे पाँव ने भी जवाब दे दिया है। बट एक चीज़ याद आ रही है, वंस अ लेजेंड सेड कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के पर चले। तो गाइज़, अभी थोड़ा सा दिल यहाँ पे टूट चुका है, क्योंकि आप वहाँ पे कैमरा दिखाई, जब हम इस चोटी के नीचे थे तो हमें लग रहा था कि इसके ऊपर ये फाइनल डेस्टिनेशन होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो ऊपर आपको एक और ये रेंज नज़र आ रहा है, चोटी नज़र आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर चढ़ना है। तो एक और मंजिल, बहुत ही कठिन मंजिल, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, कदम बढ़ाते रहना है। एक एक कदम यहाँ पे माने रखता है, तो हर कदम हम एक कदम मंजिल के नज़दीक आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम बोल ही रहे थे कि अब हमारी टांगों ने जवाब दे दिया है, लेकिन अब हमारी ज़बान भी तोतला गई है। बात करना इतना मुश्किल हो रहा है। तो हमारी सलाह यही है कि जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो पहले अपनी बॉडी को चेक कराए, पहले अपनी बॉडी को ये देखे कि वो फिट है, तभी यहाँ आने की सोचे, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुर्बान करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि हम अभी कहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो 3 बंदे हैं वो हमसे पीछे चले गए, आगे चले गए। अभी वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे जहाँ से वो पानी आ रहा है, वहाँ से बहुत दूर जाना है अभी। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इनको भी दिखाएं। तो क्या ही बोल सकते हैं, इन नज़ारों की बात करें तो इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि पूछो मत। मतलब कैमरा एंगल से इतने अच्छे, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम अभी यहीं पे हैं, हमारे आँखों से ये कैसे दिख रहे होंगे। तो इनको छोड़ के बात इन पे आती है। तो भाई साहब इतने ज़्यादा थक गए हैं कि हमारे जो 3-4 बंदे हैं वो ऊपर पहुंच गए हैं, वो डेस्टिनेशन पे हैं, और हम 3 अभी यहीं पे बैठे हैं क्योंकि हमारी टांगों ने जवाब दिया है। हम ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे। देखिए हमने ये भी उठाए थे, बट क्या ही करें अभी। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम अभी यहाँ पे 10 मिनट का रेस्ट लेके फिर ऊपर देखते हैं कि कैसे चढ़ सकते हैं। भाई साहब अब तो आप वेट ही करो, पहुँच के ही आपसे बात करेंगे। ये रास्ता आप देख ही चुके होंगे, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है चलना यहाँ से। ये एक एक कदम सोच समझ के संभाल के उठाना पड़ता है। तो गाइस, हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट की थी अराउंड 8 AM। सो अभी बज रहे हैं 1:40। मानो 5.5 घंटे का सफ़र, और इतना हिली एरिया हमने इतनी चढ़ाई की है पहाड़ों पे, किसके लिए की थी? इतना प्यारा व्यू है, देखना है आपको, तो आइए।
तो फाइनली अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे हैं। तो इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे इशफाक भैया से कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इशफाक भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी ऊंचाई पे चढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम बैठ रहे हैं इन द सेंटर ऑफ द मावर। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे ये एहसास हुआ, मैं ये जान गया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हमें घिसना पड़ा, कितनी तकलीफ़ें हमें उठानी पड़ी, कितना स्ट्रगल हमें करना पड़ा। एक एक कदम यहाँ तक चलना कितना दुश्वार हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आके हमें जो ये नज़ारा मिल गया, ये एक एक्सेप्शनल व्यू है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा व्यू नहीं देखा था। तो इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है, तो अल्लाह ने कुरान में उसका बार बार ये ज़िक्र किया है कि जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते हो कि कितना वो प्यारा है, कितना वो खूबसूरत है। लेकिन वो जन्नत हासिल करने के लिए हमें इसी तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, घिसना है, तकलीफ़ें उठानी है, तो तभी जाके वो हमें मिल सकता है। तो जैसा कि अगर हमने पहले ही हिम्मत छोड़ दी होती, आधे रास्ते पे हम बहुत थक गए थे, टूट चुके थे, तो हम वहाँ से वापस लौट सकते थे। लेकिन अगर हम लौट सकते तो इतना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को नहीं मिल सकता था। इसीलिए अगर हमें जन्नत का नज़ारा देखना है तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है उस दुनिया में। बस मुझे यही समझ आ गया यहाँ पे।